सो हे गाइस, वेलकम टू ई सरल। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आयुषी जैन, आपका जो फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है उसका चैप्टर नंबर जो 2 है, उसकी जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, वो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहला काम ये करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो यार, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी तो थोड़ा सा फायदा मिल जाए। और अगर आपको बाकी के जो भी अभी तक हमने चैप्टर्स कवर किए हैं उसके नोट्स चाहिए, उनके एनसीईआरटी क्वेश्चन चाहिए, उनका एक्सप्लेनेशन चाहिए या उनकी समरी चाहिए, तो फटाफट से ई सरल ऐप में जाओ, ई सरल ऐप को डाउनलोड करो। वहां पर आपको ये इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा। वहां पर आपको ये सब चीजें बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। वहां पे ये देखिए, आप नोट्स देख सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो भाई ऐप ही तो डाउनलोड करनी है, इतनी सारी चीजें तो आपको फ्री में मिल ही रही है, तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं और ये जो चैप्टर है अ टाइगर इन द जू, इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, हमारी जो ये सीरीज है इसमें आपको ना ही मैथ्स बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी पूरी जो साइंस है उसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसलिए कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो यहाँ टीचर्स है वो बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ मिलने वाली है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो बच्चों बहुत ही बड़ा पाप हो जाएगा, तो ऐसा पाप आप तो बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम अ टाइगर इन द जू बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। अगर बच्चों मैं आपको पूछूं, आप कभी अगर जू में गए हो तो जू में आप देखते होंगे कि वहां पे कितने सारे एनिमल्स होते हैं। वो सारे एनिमल्स क्या होते हैं, केज में बंद होते हैं। मतलब आपका मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं जू में गई थी, मैंने जब उन एनिमल्स को देखा, मुझे तो वो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं लगे। वो थोड़े एक्टिव थे लेकिन फिर भी वो थोड़े सहमे से थे, बैठे हुए थे। तो ये क्यों था? अगर इसी की जगह वो एनिमल्स खुले हुए होते, आपने कभी बंदर को देखा है? एक जो मंकी है उसको आप एक जू में देखो, और जो फ्री मंकीज हमारे घरों की छत पे घूमते रहते हैं आप उनको देखो, आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अच्छा वो सब छोड़ो, अगर आपको आपकी मम्मी जब भी आप बदमाशी करते हो स्टोर रूम में बंद कर देती है, तो क्या होता है? क्या आप स्टोर रूम में जाने के बाद भी उतना ही धमाल करते हो? अगर करते हो तो प्लीज वो बच्चा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दे, मैम मैं तो भी उतना ही धमाल करता हूँ। लेकिन हमारा जो वो धमाल होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता, क्योंकि जब मम्मी स्टोर रूम में बंद कर देती है तब हमें रोने के अलावा और कुछ नहीं सूझता। तो वैसे ही जब मम्मी थोड़ी सी देर के लिए हमें स्टोर रूम में बंद करती है तो हम तब भी इतने दुखी होते हैं। तो आप सोचो, जो एनिमल्स होते हैं उनको तो जू में हमेशा के लिए केज में बंद कर दिया जाता है, तो क्या वो उतने खुश रहते होंगे? ठीक है, तो इसी के ऊपर जो पोएट है उन्होंने ये पोयम लिखी है। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस एक प्राइज विनिंग वेल्श पोएट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। वेल्श पोएट मतलब वेल्श एक जगह का नाम है, तो वहां के बहुत फेमस पोएट थे। उनके काफी सारे जो लिटरेरी वर्क थे उसे प्राइजेस मिले हुए हैं। उनके जो कुछ फेमस वर्क्स है वो है फाइंडिंग गोल्ड, लाउड वाइंडर, फिनिक्स, लिविंग पोएट सीरीज, रैंसम्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब तो हो गया ऑथर के बारे में। अगर हम बात करें पोयम के बारे में, तो जो ये पोयम है ये क्या डिनोट करे, ये एक्सप्लेन कर रही है एक केज्ड टाइगर, जो एक टाइगर जो एक पिंजरे में बंद है, उसकी एगोनी, उसकी हेल्पलेसनेस, उसका जो पेन है वो ये पोयम हमें दर्शा रही है। पोएट इस पोयम के थ्रू हमें ये भी कहना चाहते हैं कि इस टाइगर की लाइफ कैसी होती अगर ये बिल्कुल फ्री होता। तो इन शॉर्ट जो पोएट है वो एनिमल्स की कंडीशन बता रहे हैं कि जो एनिमल्स की कंडीशन है वो केवल एक ह्यूमन के फन की वजह से कैसी हो चुकी है। ठीक है, तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 4 लाइन देखते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। मतलब सबसे पहले हम इन चारों लाइन में जो कुछ वर्ड्स हैं उनका मीनिंग देख लेते हैं। देखो बच्चों, स्टॉक्स का मतलब होता है फॉलो करना, विविड मतलब ब्राइट कलर्ड, पैड्स मतलब पॉज ऑफ टाइगर, टाइगर के जो पंजे होते हैं उनकी बात हो रही है, और रेज मतलब होता है एंगर। तो
तो पोएट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो टाइगर है वो क्या है, एक जू में कन्फाइंड है और वो अपने केज के अंदर घूम रहा है अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन। ठीक है। ही फर्दर सेज कि जो टाइगर है वो केवल कुछ ही कदम चल सकता है, क्योंकि जो वो केज है वो बहुत छोटा है, तो उस केज में भाई बहुत ज्यादा तो वो चल नहीं पाएगा। तो क्या कर रहा है, वो अपनी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और वो अपने दबे दबे पाँव से चल रहा है। देखो यहाँ पर ये लाइन बोली है, ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब कि हम उसके कदमों की आवाज तक नहीं सुन सकते, क्योंकि उसकी जो फुटस्टेप्स है वो बहुत ही सॉफ्ट है वेलवेट की तरह, और वो बिल्कुल आवाज करे बिना धीरे 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 उस केज में घूम रहा है। और जो लास्ट लाइन है, इन हिज क्वाइट रेज, मतलब कि वो जो टाइगर है वो एक तरह से अपने एंगर को कंट्रोल कर रहा है। और कैसे कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच से चलते हुए, क्योंकि जो केज है उसका एरिया लिमिटेड है और वो एंग्री है। वो एंग्री क्यों है, क्योंकि वो फ्री नहीं है। ठीक है। अब इन 4 लाइन की बच्चों साथ साथ में क्या करते हैं, अपन लिटरेरी डिवाइसेस भी देख लेते हैं। सबसे पहली जो हम देखते हैं क्या होती है, राइमिंग स्कीम। क्या आपको यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स दिख रहे हैं? देखिए यहाँ पर रेज, केज, बिल्कुल राइमिंग वर्ड है। बताओ कौन सा राइमिंग है? वेरी गुड, ABCB। तो ABCB यहाँ पे राइमिंग यूज हुई है, केज, रेज। यहाँ पर बच्चों देखो क्या लाइन यूज की हुई है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। यहाँ पे जो टाइगर है उसको पोएट ने ही से डिनोट किया है। हम ही जनरली किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए यूज करते हैं। मतलब ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस हुई, ये है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। यहाँ पे और एक और चीज है, क्या यूज हुआ है? मेटाफोर। बता सकते हैं मेटाफोर कहाँ यूज हुआ है? देखो मेटाफोर कहाँ यूज हुआ है, द टाइगर पॉज आर कंपेयर्ड विद वेलवेट। ठीक है। एंजेममेंट भी यूज हुई है। कैसे? क्योंकि जो लाइन है वो कंटिन्यू हो रही है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है। ये जो एंजेममेंट डिवाइस है ना, लिटरेरी डिवाइस, वो बच्चों आप काफी जगह यूज कर सकते हो। जहां पर भी आपको लगता है कि कंटिन्यू लाइन चल रही है, 2-3 लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, वहां पे एंजेममेंट आप बिना सोचे समझे ये लिटरेरी डिवाइस तो लिख ही सकते हो। एक इमेजरी भी यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, जो टाइगर भाई इमेज, एक टाइगर की इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ठीक है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स भी यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एस साउंड काफी बार यूज हुई है। देखिए स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स। ठीक है। एसोनेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड भी है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ठीक है। कौन सा वोवल साउंड है? इन हिज आई। वेरी गुड। और ऑक्सीमोरन, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज किए अपोजिट इन मीनिंग, जैसे क्वाइट, रेज। ठीक है। तो ये हो गई इन 4 लाइन का मतलब। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट 4 लाइन। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। मतलब कि पहले जो लर्किंग है उसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है कि कहीं पे छुप जाना और अपने शिकार का इंतजार करना। ठीक है। तो इन लाइन से पोएट क्या कर रहे हैं, द पोएट सेज कि अगर ये जो टाइगर है वो फ्री होता तो वो उस समय क्या कर रहा होता, वो किसी झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ होता, और तो वो किसी झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ होता नियर एनी वाटर बॉडीज, ताकि वो क्या करे, जो उसका जो शिकार है उसको फटाफट से झपट्टा मार सके, खा सके। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग मतलब छुपना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लॉन्ग ग्रास है अगर ये फ्री होता तो क्या होता, फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट की जो लॉन्ग ग्रास है उसके पीछे ही छुपा हुआ होता, नियर द वाटर होल, यानी किसी भी वाटर पॉन्ड उसके साइड में, वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से कोई भी डियर पास हो रहा हो। तो वो क्या कह रहे हैं द पोएट से कि अगर जो टाइगर फ्री होता वो एक झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ होता नियर द वाटर बॉडीज, तो सो दैट ही कुड इजीली कैच द डियर इन ऑर्डर टू हैव इट्स फूड। तो बेसिकली जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्चुअल लाइफ होती है टाइगर की वो होती है कि वो जंगल में रहे ताकि वो अपना प्रे खुद ढूंढ सके, खुद शिकार करके खा सके। लेकिन जो ये टाइगर है वो केज में है तो वो ये सब नहीं कर सकता। तो फटाफट से इन 4 लाइन की भी हम लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम कौन सी है? ABCB। कहाँ पे? ग्रास, पास। एंजेममेंट भी है क्योंकि लाइन कंटिन्यू हो रही है, स्लाइडिंग थ्रू से डियर पास तक। एलिट्रेशन भी है
क्यों है एलिट्रेशन? क्योंकि पी साउंड है स्टार्टिंग के 2 वर्ड में, प्लम्प, पास। इमेजरी भी है क्योंकि यहाँ पे टाइगर की इमेज को क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, आगे की 4 लाइन देख लेते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Edge, village. सोचो फटाफट से सोचो कौन सी राइमिंग स्कीम है। ठीक है, जब तक आप सोच रहे हो आगे का समझ लेते हैं। सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। स्नार्लिंग मतलब होता है वार्निंग, जो एनिमल्स साउंड निकालते हैं, भाई आपको डराने से पहले जो साउंड वो निकालते हैं डराने के लिए। बैरिंग मतलब होता है अनकवर्ड। फैंक्स मतलब होता है जो एनिमल्स के शार्प टूथ होते हैं। ठीक है, तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर जो ये टाइगर है वो फ्री होता, जंगल में होता, तो जंगल की एजिस पे जो आसपास के गांव होते हैं उनको डराने के लिए क्या करता, ये जो टाइगर है वो आवाजें निकालता और जो वहां के पीपल है उनको डराता। काय से डराता? उसकी जो शार्प टूथ है, उसके जो पंजे हैं उनसे, ताकि जो आसपास की जो आउटस्कर्ट्स, जो फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स में जो लोग रहते हैं, जो विलेज है, वो उससे डर जाए। तो फटाफट से इसकी लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम, एज, विलेज, बताइए ABCB। ठीक है, एंजेममेंट यूज हुआ है क्योंकि लाइन कंटिन्यू कर रही है। नेक्स्ट लाइन में विदाउट एनी पंक्चुएशन। यहां पर एक नई डिवाइस यूज हुई है, कौन सी? ओनोमैटोपिया, क्योंकि यहाँ पे साउंड को डिनोट किया जा रहा है, किससे? स्नार्लिंग से। ठीक है, एजोनेंस है क्योंकि वोवल साउंड आ रही है, OI। कैसे आ रही है? शोड, अराउंड, हाउसेस। ठीक है, O की साउंड और I की साउंड, बैरिंग, हिज, वाइट। ठीक है, कॉन्सोनेंस भी यूज हुआ है क्योंकि S का साउंड काफी बार आ रहा है, हिज, फैंग्स, हिज, क्लॉज। ठीक है, चलिए आगे की लाइन देखते हैं। बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। मतलब कि देखो, कंक्रीट का मतलब आपको पता है वो बिल्डिंग्स जो ब्रिक, सीमेंट, सैंड वाटर इनसे बनी हुई होती है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं? रियलिटी बता रहे कि अभी जो रियलिटी है ये टाइगर की, वो क्या है कि वो इस पिंजरे में बंद है। यानी जो ये टाइगर है वो स्ट्रॉन्ग सेल में कन्फाइंड है, और ये जो स्ट्रॉन्ग सेल है वो बता रहे कि किसका बना हुआ है? कंक्रीट का, इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो ये टाइगर है वो क्या है? जेल में है, बंद है, बिहाइंड द बार्स है। तो उसकी वजह से क्या है कि उसका जो फेरेशियसनेस है, मतलब उसका जो डरावनापन है, वो जिस तरह लोगों को डरा सकता है वो भी क्या है? उस बार्स के पीछे ही बंद है। वो जो विजिटर्स है उनको कभी नहीं डराता क्योंकि उसको पता है कि उसकी जितनी भी पावर्स है वो इस जेल के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है, वो बाहर निकल नहीं सकता। तो वो लोगों को डराने की भी कोशिश नहीं करता। इग्नोरिंग विजिटर्स, ही नेवर ट्राई टू टेरराइज द विजिटर्स एज ही कैन नॉट अटैक देम। ठीक है, इसकी लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। बताइए राइमिंग स्कीम कौन सी है? बताइए। देखिए, बार्स, विजिटर्स। अब सोचिए, वेरी गुड, ABCB। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, टाइगर को पर्सोनिफाइड किया जा रहा है एज, क्योंकि वोवल साउंड है कौन सी? E की। ही, लॉक्ड, कंक्रीट, सेल। ठीक है, कॉन्सोनेंस है क्योंकि S का साउंड आ रहा है, हिज, स्ट्रेंथ, बार्स। ठीक है, एलिट्रेशन कैसे है बताइए? बिहाइंड बार्स, B रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे की लाइन देख लेते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। मतलब कि पेट्रोलिंग का मतलब होता है बच्चों गार्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि नाइट के समय जो टाइगर है उसको किसकी साउंड सुनाई देती है? उसको सुनाई देती है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। जो पेट्रोलिंग कार्स है उनकी, पेट्रोलिंग कार्स कौन सी होती है? वो व्हीकल्स होती है जो किसकी? पुलिस की, जो रात के समय पे वो जू को गार्ड करती है। तो जो
लास्ट वॉइस रात को जो टाइगर को सुनाई देती है वो सिर्फ इन पेट्रोलिंग कार्स की होती है। तो वो क्या करता है, इन आवाज़ों को सुनता है और जो रात में जो तारे होते हैं उनको अपनी आंखों से बस स्टेयर करता रहता है, उनको देखता रहता है। तो पोएट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो टाइगर है वो सैड है और वो उस केज के अंदर कन्फाइंड है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है, रात को जो स्टार्स है उनको शेयर करता रहता है और अपने थॉट्स को डाइवर्ट करता है उधर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये थी इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको आई होप समझ में आया होगा। ये लास्ट जो 4 लाइन है इसकी भी लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम ABCD कैसे, कार्स स्टार्स। एंजेममेंट यूज है क्योंकि 3 लाइन कंटिन्यूएशन में आ रही है विदाउट एनी पंचुएशन। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ठीक है। एलिट्रेशन क्योंकि H का साउंड यूज हो रहा है, ही हियर्स। एसोनेंस क्योंकि I का साउंड आ रहा है, विद हिज ब्रिलियंट। ठीक है, तो ये थी ये पोयम। आई होप आपको ये समझ में आई हो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर से बोल रही हूँ, अगर इसके नोट्स चाहिए हो तो ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा और वहां इसके नोट्स और NCERT के आपको क्वेश्चन आंसर्स वहां पर अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, earn the knowledge and learn with Saral. Okay, stay tuned.